नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको वर्णमाला का एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है हिंदी में। उसमें हमारे 4 वीडियो हैं, एक दूसरे में लिंक समाहित है। यदि आपने हमारे वर्णमाला के भाग को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस पर जाकर वर्णमाला को अध्ययन कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में वर्णमाला से यदि आता है तो नहीं छूटेगा। ठीक, आइए, जैसे हम विषय सूची अध्यायवार हमारी जो परिचय क्लास थी उसके अकॉर्डिंग जब हम लिखाए थे तो हमने लिखाया था कि वर्णमाला के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, संज्ञा। ठीक, तो आइए चलते हैं, हम संज्ञा को शुरू करते हैं। संज्ञा, देखिए, साफ सी बात होती है कि संज्ञा का अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। ठीक, सबका कोई ना कोई नाम है, यानी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। ठीक, मतलब नाम होता ही होता है। जैसे हम देखते हैं, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। ठीक, मोहन क्या है, हमारा नाम है। स्कूल भी क्या है, नाम है। ठीक, स्कूल स्कूल कहते हैं नहीं आदमी, स्कूल। जैसे अगला है, दूसरा है, पपीते में मिठास है। क्या है, मिठास है। ठीक, पपीते में क्या है, मिठास है। जहाँ पपीता है ये भी नाम है, और ये मिठास है, यानी ये इसका क्या भाव उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, भाव उत्पन्न कर रहा है या गुण उत्पन्न कर रहा है कि ये कैसा है, मिठास है। ठीक, अगला होता है, जैसे मोर नाच रहा है। क्या होता है, मोर नाच रहा है। अगला होता है, मोर नाच रहा है। ठीक, तो मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। ठीक, मेरा कहने का मतलब, ये उदाहरण लिखने का तात्पर्य यही है दोस्तों, छात्रों, कि यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक, आइए देखते हैं संज्ञा की डिफिनेशन क्या बताती है हमें, संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक, आइए, इसकी जो परिभाषा होती है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा, देखिए, हम पहले दिन परिचय क्लास में भी बताए थे और आज भी आपको बता रहे हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखते हैं डिफिनेशन इसे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव
के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और क्या है हमारा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन इसलिए हमने बोर्ड पे लिखा, हम बता भी सकते थे आपको मैनुअली बोलकर, लेकिन अब हम यहीं से पता करेंगे, इस डिफिनेशन से ही पता करेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, इसीलिए हमने इसको लिखाया है। और तो बाकी हम बोल भी देते, आप तो नोट डाउन भी कर लेते, समझ भी जाते कि हाँ किसे कहते हैं। बट मेरा लिखाने का मतलब यही है, लिखने का मतलब यही है कि हम अभी आपको इसी में से डिफाइन करेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक, जैसे क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। नंबर 1 क्या होता है? हमने बताया था पहले दिन आपको, व्यक्तिवाचक, फिर क्या होता है आपका जातिवाचक, और फिर क्या होता है द्रव्यवाचक, और फिर क्या होता है समूहवाचक, और फिर क्या होता है भाववाचक। ठीक, व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक, मैंने ये डिफिनेशन इसीलिए लिखा है ताकि आपको डिफिनेशन याद रहेगी, तो आप साफ साफ संज्ञा के प्रकार भी समझ जाएंगे। ठीक, दूसरा है जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। ठीक, तीसरा है जो हमने लिखाया है, अभी हम क्रम बताएंगे आपको, भाववाचक। चौथा है हमारा, चौथा क्या होता है हमारा द्रव्यवाचक। इसको अलग से देखते हैं, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक क्या होता है हमारा समूहवाचक। अगर ध्यान से देखिए आप दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं पूरी डिफिनेशन में संज्ञा के पूरे प्रकार आपको नजर आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, व्यक्तिवाचक हो गए। अब आप वस्तु, जो वस्तु हमारी होगी वो किस में होगी? या तो ठोस में होगी, या फिर किस में होगी? द्रव्य में होगी। किस में होगी? या तो ठोस में होगी या द्रव्य में होगी। तो इससे क्या हमारा बनता है? द्रव्यवाचक। क्या बनता है? द्रव्यवाचक बनता है। ठीक, अब समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक। समूहवाचक यानी इसका थोड़ा हटके है समूहवाचक। इसलिए समूहवाचक हटके है कि जैसे किसी झुंड की बात होती है, समूह की बात होती है, संघ की बात होती है, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? समूहवाचक में आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला नाम है जाति। जाति जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जाति है। ठीक, पशु क्या है? एक जाति है। पक्षी क्या है? एक जाति है। ठीक, तो ये हमारी जाति है। और दूसरा है भाव। भाव में क्या होता है दोस्तों? भाव में होता है मिठास, क्रोध, और आपकी मनुष्यता, मनुष्यत्व, यानी जो भी चीज़ें आपके गुणों को प्रदर्शित करती हैं या संबंधित के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आम रसीला है, आम का गुण कैसा है? रसीला है। आम में मिठास है, आम में क्या है? मिठास है। तो उसमें एक भाव है। ठीक, तो ये भाव है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अभी हम एक तरफ से आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हिंदी में आपको परिपक्व करना। टीडी क्लासेस का उद्देश्य है हिंदी में परिपक्व करना, और आप
हिंदी मतलब आपकी ऐसे हो जाए तो आप ये ऐसा ना हो कि हाँ भविष्य में परीक्षा हो उसमें हिंदी 50 मार्क्स की है तो आप 45 ना गेन करो। ठीक, तो हाँ ये डीडी क्लासेस प्रतिबद्ध है आपको 45 मार्क्स एबव लाने के लिए। तो हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ सामान्य होता है, स्थितियाँ सबको पता है इस समय की क्या चल रहा है माहौल देश में प्रदेश में। तो जैसे ही स्थितियाँ थोड़ी सामान्य होंगी, वो हो भी रही हैं धीरे धीरे स्थितियाँ, और जैसे ही सामान्य होंगी वैकेंसी की भरमार होगी, तो आप लोग अपने घरों में जो इधर उधर ना घूमें, इधर उधर ना निकलें, अब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तब जाएं, और भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। और यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत चीज़ें छू ली हैं या किसी से टच हो गया है तो सैनिटाइज़र आप अपने हाथ में रखिए, हाथ साथ में रखिए और उसको हाथ को अपने सैनिटाइज करिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और साथ ही साथ पढ़ाई में जैसे पहले फ्लो था आपका उसी प्रकार से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी आने का बहुत सा रीज़न है, बहुत से रीज़न हैं। इस रीज़न को किसी दिन मैं क्लियर करूँगा कि हाँ वैकेंसी क्यों आएंगी। ठीक, तो चलिए आज हम मतलब इसको देखते हैं, संज्ञा को हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम संज्ञा के प्रकार लिखेंगे। ठीक, पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रों, व्यक्तिवाचक इसमें केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का ही बोध होता है। ठीक, इसमें एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का ही बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, क्या होता है, व्यक्तियों के नाम। ठीक, ये व्यक्तिवाचक होगी, यानी व्यक्ति विशेष। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, व्यक्ति विशेष की बात मत करिए, सामूहिक बात करिए। कभी कभी हम लोग क्या होता है, किसी से बातचीत होती रहती है, कोई किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहता है, सामूहिक कहता है। तो आदमी अगर किसी की व्यक्ति यानी किसी की ही बात किसी के सामने कोई कहता रहता है जो थोड़ा स्पष्टवादी विचारधारा का होता है, वो साफ साफ ये कहता है कि आप व्यक्ति विशेष की बात मत करिए। ठीक है, अगर आप समूह में बात कर रहे हैं तो सामूहिक बात करिए। व्यक्ति विशेष मतलब कोई एक व्यक्ति यानी जिसका नाम लेके पुकारा जाता है, ठीक, वो हमारा व्यक्ति विशेष होता है। ठीक, तो यही हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक। इसमें एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का ही बोध होता है। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, नंबर 2 देशों के नाम, नंबर 3 शहरों के नाम, नंबर 4 नदियों के नाम, और नंबर 5 पुस्तकों के नाम। ठीक, अब देखिए व्यक्तियों का नाम, व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सीता आदि। ठीक,
अब देशों के क्या नाम हो सकता है? देश क्या है? भारत, भूटान, ब्राज़ील, रूस, अमेरिका आदि। ठीक, तो ये देशों के नाम। शहरों के नाम क्या हो सकता है हमारा? शहर का नाम जैसे इलाहाबाद, क्या हुआ? इलाहाबाद का सॉरी अब नाम हो गया प्रयागराज, प्रयागराज, पटना और वाराणसी। ठीक, नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या हो जाएंगे हमारे? नदियों के नाम हम क्या देख लेते हैं? गंगा, यमुना, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। यानी जितनी भी नदियाँ होंगी, अब चाहे ये तो हमारे सभी भारत वाली नदियाँ हैं और बाहर की भी होंगी, फिर भी वो हमारी, यानी जब नदियों की बात होती है तो वो हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, आइए पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, गीता और बाइबिल, कुरान आदि क्या है? ये हमारे, ये सब भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा यही होती है जिसमें केवल जिसमें व्यक्ति विशेष की बातें होती हैं। व्यक्ति विशेष यानी किसी का नाम लेके पुकारा जाए, किसी के नाम को संबोधन किया जाए, तो वो हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इसमें एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, व्यक्तियों के नाम होगा, देशों के नाम होगा, शहरों का नाम होगा, नदियों का नाम होगा, पुस्तकों के नाम होंगे। ठीक, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे जातिवाचक संज्ञा की ओर। ठीक, चलिए। नंबर 2 क्या था? जातिवाचक। क्या था? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरी जाति का बोध होता है। जैसे क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य क्या है? जाति है। ठीक, पशु क्या है? एक जाति है। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति विशेष की बात ना कहकर, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट रूप से ना संबोधन करके, जब इनडायरेक्ट रूप से उसको मतलब किया जाता है, बोध किया जाता है, तो वो क्या होता है? हमारा जातिवाचक होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य लिख देते हैं हम इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के जाति का बोध होता है। ठीक, जब नंबर 1 क्या है? मनुष्य। मनुष्य। दूसरा क्या है हमारा? पशु पक्षी। पशु पक्षी। पशु पक्षी। तीसरा क्या है हमारा? पशु पक्षी है। तीसरा वस्तुओं के नाम। ठीक, तीसरा है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं
के नाम, के नाम। चौथा क्या है? पदों एवं व्यवसायों के नाम। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जैसे जातिवाचक, जाति की बात आती है तो जातिवाचक संज्ञा इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में क्या होता है? लड़का होता है, लड़की होती है, आदमी होता है, औरत होता है। ठीक, यही इतने चीज़ होते हैं। मनुष्य में लड़का होता है, लड़की होती है, आदमी होता है, और क्या होता है? औरत होता है। ठीक, ये हो गया। अब पशु पक्षी की बात करते हैं। पशु में क्या होता है? गाय। गाय अगर आ गई तो जातिवाचक है। अगर विशेष करके गाय आ गई, जैसे सिंधी वगैरह गाय, यानी किसी नाम की अगर गाय हो गई तो वो हमारी व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति विशेष की बात हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? जैसे पशु में क्या होगा? गाय, घोड़ा, भैंस भी कह सकते हैं। ठीक, और पक्षी में क्या होगा? तोता, ठीक, मोर, यानी इन सब की वैरायटियां होती हैं। यदि उसका नाम लेके यदि पुकारा जाएगा, यदि उसका नाम लेके पुकारा जाएगा, जैसे किसी का वैज्ञानिक नाम है, या फिर किसी का हिंदी में नाम है, फिर और किसी और भाषा में नाम है, यदि उसको पर्टिकुलर उसकी बात की जाएगी तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि उसके समुदाय की बात होगी, यानी तोता, बहुत ढेर सारे तोता में भी कई वैरायटी होती है। मोर, बहुत सारे ढेर काफ़ी कलर के मोर होते हैं, तो मोर, तो ये हमारे कहीं ना कहीं क्या होते हैं? जैसे गाय, घोड़ा, मोर, तोता, कबूतर आदि। कबूतर में भी कई वैरायटी होती है। ठीक, अब अगला आता है वस्तुओं का नाम। वस्तु क्या हो सकती है दोस्तों? वस्तु में हमारा हो सकता है घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, यानी जो भी हमारे घर में यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, प्रायः अधिकतर जिनका पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। टीवी है तो ये टीवी यदि वीडियोकॉन की है या सैमसंग की है, यदि हम कहेंगे सैमसंग टीवी, सैमसंग क्या कहेंगे? टीवी सैमसंग, टीवी ओनिडा, टीवी केवल टीवी कह देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक हो जाएगा। आइए देखते हैं। घर, घड़ी, मेज, कुर्सी और टीवी आदि। ठीक, ये इतना। अब पदों एवं व्यवसायों के नाम। पद में कौन कौन से हो सकते हैं? शिक्षक, क्या हो सकता है? शिक्षक पद है, लेखक पद है। व्यवसाय क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे मतलब कोई हम मतलब एक कारोबार करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? व्यवसाय में हो जाएगा। जैसे पद एवं व्यवसाय को क्या होता है हम देखते हैं। लेखक, शिक्षक और मंत्री, विधायक, सांसद आदि। ठीक, ये किसके होते हैं हमारे? ये पदों एवं व्यवसायों में आते हैं। तो ये हमारी भी, ये भी जातिवाचक में होंगे। जब पर्टिकुलर किसी मंत्री की बात होगी, किसी विधायक का नाम लिया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक। यदि केवल विधायक कहा जाता है तो वो हमारा क्या होगा? जातिवाचक। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि आज इस संज्ञा को आज हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि 2 हो गए, 3 और हैं।
तीनों संज्ञा को खत्म कर देते हैं। कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाता है। ठीक, अगला है, चलिए अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें जो है उस द्रव्य या पदार्थ की बात की जाती है, यानी बोध होता है जिसमें माप या तौल होता है। इसमें उस द्रव्य या पदार्थ की बात की जाती है जिसमें माप या तौल हो सकता है पर गिने नहीं जा सकते। जैसे तेल है, तेल की बात आती है दोस्तों, तो आप तेल को गिन नहीं सकते हो। ठीक, इसमें उस पदार्थ या द्रव्य की बात होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, जिसको तौला जा सकता है। ठीक, आइए, जैसे धातु एवं खनिज क्या होता है, लिख दें डिफिनेशन लिख देते हैं। इसमें उस धातु या द्रव्य की बात होती है जिसको मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। ठीक, ये आप, इसमें उस धातु या द्रव्य की बात होती है जिसको मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। जैसे धातु एवं खनिजों के नाम, धातु एवं खनिजों के नाम। ठीक, अगला क्या है हमारा, खाने पीने की वस्तुओं का नाम। खाने पीने की वस्तुओं का नाम। ठीक, धातु एवं खनिज में क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे हमारा लोहा, सोना, हीरा, कोयला आदि हो जाएगा। लिख लेते हैं हम इसके, लोहा, सोना, हीरा, कोयला आदि। ठीक, आदि। अब खाने पीने की वस्तुओं क्या हो जाएंगे, जैसे दूध, पानी, घी, तेल। दूध, दही, घी, पानी, तेल। ठीक, ये खाने पीने की वस्तुओं आ जाएगा। दूध, दही और तेल, और क्या हो सकता है हमारा, दूध, दही, तेल, एनीबडी, जूस कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रस कह सकते हैं जूस के स्थान पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक और लिख सकते हैं हम, पानी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक। जहाँ पे यदि क्वेश्चन दिया रहे कि निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, जहाँ धातु एवं खनिज होगा ऑप्शन में, खाने पीने वाली वस्तुओं की बात होगी, वो क्या होगा हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हम आपको एक एक कड़ी करके बता रहे हैं। जैसे इसमें उस धातु या द्रव्य की बात होती है जिसको मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, जैसे धातु,
लोहा, कोयला, सोना, हीरा आदि। खाने पीने की वस्तुओं का नाम होता है दूध, दही, तेल, जूस या रस या पानी। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो कि हम थोड़ा साइड हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे नाम से ही आता है, साफ दिख रहा है, जहाँ पे समूह की बात होगी जिसमें अनेक व्यक्तियों या मतलब एक संघ यानी एक ऐसे लोगों की बात हो, ऐसे स्थान की बात हो जहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। ठीक, जैसे संघ होता है, परिवार होता है, कुल होता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक, तो आइए इसके हम डिफिनेशन लिख देते हैं। जिस संज्ञा में समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे क्या होता है हमारा समूह किसका किसका बन सकता है, देखिए, एक तो आपका व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ठीक, एक तो आपका व्यक्तियों का समूह हो सकता है, दूसरा वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक, समूहवाचक में और क्या हो सकता है, वस्तुओं का समूह। व्यक्तियों के समूह की बात आएगी तो क्या होगा, ये परिवार। क्या होगा, परिवार। क्या होगा, संघ। क्या होगी, सभा। क्या होगा, कुल। फिर क्या होगी, भीड़ आदि। ठीक, ये हमारे व्यक्तियों के समूह की बात होगी, जहाँ ऐसे चीज़ें ऐसे नज़र आए, ये वाले शब्द परिवार, संघ, सभा, कुल, भीड़ आदि। अगर ये शब्द आपको नज़र आते हैं और पूछता है कि निम्न में कौन सी संज्ञा है, तो आप आंखें मूंद के लगाएंगे, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, अब आइए देखते हैं वस्तुओं का समूह क्या हो सकता है। वस्तुओं का समूह क्या हो सकता है भाई, कोई वस्तु होती है, आप अगर यदि वो समूह में होती है तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं गुच्छा है, ढेर है, बहुत ज़्यादा है, यही सब तो कहते हैं, और तो कुछ कहते नहीं हैं। तो ठीक, तो यही होगा। गुच्छा और ढेर, पुंज, श्रृंखला, आदि। ठीक, तो समूहवाचक की बात आती है, इसमें समूह की बात होती है जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ होते हैं। जैसे परिवार के अंदर कई लोग होते हैं, संघ के अंदर बहुत से पद होता है, फिर पदों में क्या होता है, लोग होते हैं। सभा जहाँ होती है वहाँ काफ़ी लोग होते हैं। जहाँ कुल की बात आती है, कुल भी एक परिवार का रूप होता है। ये हिस्ट्री के हमारे चैप्टर में कुल बोला जाता था। ठीक, जहाँ परिवार का जब मुखिया होता था, कुल या कुलीन होता था। भीड़ है हमारा, भीड़ बहुत सी जगह होती है। और
वस्तुओं का समूह होगा गुच्छा, देखिए हमने गुच्छ लिख दिया, ठीक, गुच्छा, ठीक, गुच्छा, ढेर, पुंज, श्रृंखला आदि, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दिख तो नहीं रहे? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगली संख्या लास्ट। भाववाचक संज्ञा, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण और धैर्य, वीरता और तमाम ऐसे चीज़ों को जहाँ प्रदर्शित करता है वो क्या होता है हमारा, वो भाववाचक होती है। आइए लिख लेते हैं डिफिनेशन। यह क्या ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर जो लिख सकते हैं, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, भाव, चेष्टा हो गया, गुण, धर्म, भाव, चेष्टा आदि को प्रकट करता है तो वह भाववाचक संज्ञा होती है या कहलाती है, ठीक। एक चीज़ और, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं होती। जैसे किसी के गुण को, धर्म को, भाव को, यानी उसकी चेष्टा की, वो उसकी गणना नहीं हो सकती है, ठीक। आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। इसमें इसका एग्जाम्पल ही होता है, और हम आपको बता दें क्वेश्चन भाववाचक से बहुत उठाता है, ठीक। क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब मिलते तो हैं, बट जो डीपली पढ़ा होता है, जो डिफिनेशन जिसको अच्छे तरीके से याद होती है, जो एकदम बुक को कंसंट्रेट, या फिर किसी, जैसे हम डीडी क्लासेस के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो आप हमारी कक्षाओं को यदि आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं मतलब परीक्षा में संज्ञा से यदि क्वेश्चन आता है तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसके उदाहरण, ठीक। चलिए, जैसे क्या होता है, क्रोध, क्या होगा, क्रोध, लोभ, फिर क्या हो गया, मिठास, क्रोध, लोभ, मिठास, मोह, फिर क्या हो जाएगा, आनंद, फिर क्या हो जाएगा हमारा, धैर्य, फिर क्या हो जाएगा, वीरता, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, लिखाई, लिखाई भी है, ध्यान दीजिएगा, और फिर क्या है, पढ़ाई। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको संज्ञा काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी, और
मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको मतलब एक डीडी क्लासेस के माध्यम से एक अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि हम बता दें कि अगर हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर यदि आपको रुचि पैदा हो गई हिंदी में, तो आप जो है मतलब एक अच्छा मार्क्स गेन करेंगे हिंदी में। और हिंदी थोड़ा लोग इजी मानते हैं, वही 45-40 करके आते हैं, कट पीट के 26, 27, 28 होता है। तो दोस्तों इसको इजी वे में नहीं लेना है, इसको गहनता के साथ लेना है। हम इसको कम समय में अच्छे से पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मैथ में क्या होता है, जो आया सो आया। यदि हमें फार्मूला नहीं मालूम है तो हम बिल्कुल हल नहीं कर सकते हैं, हमें तरीका नहीं मालूम है तो हम नहीं हल कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में क्या है, आपको रटना है और समझ पैदा करना है और ध्यान देना है। तो ये सब जो क्या होता है, तो फिर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यदि दोस्तों संज्ञा में यदि कहीं आपको यदि डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे प्रश्न को पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने आस पड़ोस में पढ़ने वाले छात्रों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।